औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की जो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एज अ स्टेट एलिमेंट। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि जो स्टेट है उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट है एक, और उसके आज हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो गवर्नमेंट एज अ स्टेट एलिमेंट ऑफ स्टेट सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रो करते फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है एंड सॉवरेनिटी है। इसके हवाले से डिस्कशन मजीद काफ़ी हो चुकी है प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, और इसमें भी थोड़ा सा हम करके आगे चलते हैं कि स्टेट क्या होती है। इट इज़ अ पीपल हु मेक्स द स्टेट। लोगों के वजूद से ही स्टेट का वजूद होता है। लोगों के मिलकर रहने से ही कम्युनिटी, शहर या स्टेट का कॉन्सेप्ट वजूद में आता है। बगैर लोगों के स्टेट का वजूद मुमकिन नहीं है या इम्पॉसिबल है, या कि तसव्वुर ही नहीं हो सकता। लिहाजा लोग ही हैं जो स्टेट बनाते हैं। गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर द स्टेट, और गवर्नमेंट का जो एलिमेंट है वो भी बड़ा एसेंशियल, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट की जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको रन करती है तो वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। तो गवर्नमेंट एज ए स्टेट एलिमेंट, गवर्नमेंट के हवाले से हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। गवर्नमेंट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ये थर्ड एलिमेंट है स्टेट का। इसके बगैर स्टेट का वजूद मुमकिन नहीं है, या उसको स्टेट हम नहीं कहेंगे जहाँ तक गवर्नमेंट ऐसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज हो, टेरिटरी भी हो, लेकिन अगर उसकी गवर्नमेंट नहीं है तो फिर हम वहाँ पे उसको स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते। लिहाजा देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। कोई ऐसी स्टेट का तस्वर मुमकिन नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, या गवर्नमेंट के बगैर किसी भी स्टेट का तस्वर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट इज द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, और गवर्नमेंट जो है ये वर्किंग एजेंसी है स्टेट की, क्योंकि स्टेट के जितने मामला होंगे, जितनी एक्टिविटी होगी, जितने मामले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उनके हवाले से जो काम करेगी, जो एजेंसी काम करेगी, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होंगे, और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव को हम गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज़ द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है ये पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कोई ना कोई पोलिटिकल पार्टी अपने लोगों से वोट लेकर, इलेक्ट होकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जो नुमाइंदे हैं वो गवर्नमेंट की सूरत में स्टेट के तमाम तर मामला को चलाते हैं। सो इट्स अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। According to the C.F. Strong, in order to make and enforce laws and the state have highest authority. According to C.F. Strong ये कहता है कि ये जो है order to make and enforce law the state must have highest authority, कि एक स्टेट के अंदर जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तमाम तर एक्टिविटी को स्मूथली रन करने के लिए एक हाईएस्ट अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट होती है, एंड दैट इज द एंड दिस इज द गवर्नमेंट। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या उसका रोल था और क्या किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है वो हमने देखा। अब काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट चलती हैं। जैसे मोनार्की है, जैसे एरिस्टोक्रेसी है, जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे डिक्टेटरशिप है। आप डेमोक्रेसी के हवाले से तो तारुफ आपका ऑलरेडी है कि आज इस वक्त दुनिया के अंदर ज़्यादातर ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है कि अवाम की राय के साथ अवाम के नुमाइंदे अवाम के मामलात को गवर्नमेंट की शक्ल में चलाएंगे। इस तरह की गवर्नमेंट जो पब्लिक की ओपिनियन के साथ बनती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। पब्लिकली, यानी इसमें जैसे इकबाल ने भी कहा था कि जमहूरियत ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो ऐसी सूरत हाल कि जहाँ पे लोगों की राय के साथ, लोगों के वोट के साथ नुमाइंदे इलेक्ट होके आते हैं, और मेजॉरिटी राय के, अक्सरियत की राय के साथ जो लोग इलेक्ट होते हैं उसको, और वो जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इस तरह डिक्टेटरशिप है, जैसे मार्शल लॉ के दौर में एक बंदा सारे के सारे मामलात और इख्तियारात अपने पास रखता है, और वो जिस तरह चाहता है उस तरह के मुल्क का निज़ाम चलाता है। वो आइन को भी मुअत्तल कर देता है और तमाम तर लॉज को भी मुअत्तल कर देता है।
اپنی مرضی کے لاز بناتا ہے اور اپنی مرضی کے طریقے سے عوام کو چلاتا ہے. اس طرح کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کہلاتی ہے. اس طرح منارکی اور ایرسٹوکریسی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کا گورنمنٹ کی جو ٹائپس ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ تھیوکریسی ہے, بادشاہت کا نظام ہے, اس طرح پھر پریزیڈنشل سسٹم ہے, پھر آگے چل کے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو گورنمنٹ ایز اے اسٹیٹ ایلیمنٹ اور گورنمنٹ کی کائنڈز monarchy, aristocracy, democracy, dictatorship and theocracy and theodemocracy, so and so on. یہ مختلف ٹائپس ہیں گورنمنٹ کی. In the present time, democracy is considered the most popular form of the government. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج کے دور میں بہت سارے ممالک میں ڈیموکریسی کے تحت گورنمنٹ چلائی جا رہی ہیں, اسٹیٹس کو چلایا جا رہا ہے, لہٰذا ڈیموکریسی جو ہے وہ موسٹ پاپولر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا گورنمنٹ ایز اے ایلیمنٹ آف اسٹیٹ, ایز اے اسینشیل ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ, ایز اے اسینشیل انگریڈینٹ آف دا اسٹیٹ. اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو ضرور کمنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.